देश की सच्चाई, सच छुपने नहीं देंगे। सर अभी आप लोग कहाँ पहुँचे हुए हैं? अभी हम लोग हमारे जो साहू सर जी हैं, सत्यनारायण प्रसाद साहू, वो मृत्यु भोज बहिष्कार के बारे में कार्यक्रम रखे हैं और अपना शरीर सरकार को डोनेट करने के लिए उसी कार्यक्रम में हम लोग आए हैं। ये उनका जो सोच है, ये सोच बहुत ही दूरदर्शी है और समाज को एक नई उड़ान दिशा देने की। हाँ, वही उड़ान एक नई दिशा देने का जो हम कर रहे हैं। ये बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो इस तरह का समाज में जागृति लाने का काम करते हैं। मैं जो ये कार्यक्रम और ये जो शरीर जो डोनेट करेंगे और मृत्यु भोज जो बहिष्कार का जो प्रोग्राम किए हैं, मैं इनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ को जो समाज को यह जगाने का भरपूर प्रयास किए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपका अपना शुभ नाम? हाँ, मैं रंजीत कुमार दास। अभी जो मृत्यु भोज का जो बहिष्कार किया जा रहा है, क्या आप इनका समर्थन करते हैं? 100% मेरा ये समर्थन है, क्योंकि यह जो मृत्यु भोज का जो बहिष्कार कर रहे हैं वह, मैं अपनी बात बता दूं कि पिछले महीने मेरे पिताजी एक्सपायर किए थे, तो कानून मृत्यु भोज करने की इजाज़त नहीं देती। अगर मृत्यु भोज करते हैं तो उसके तहत 1 साल की सज़ा होती है और 1000 रुपये जुर्माना होती है। ये कानून इजाज़त नहीं देती है, इसलिए मैं मृत्यु भोज का बहिष्कार मैंने भी किया था। जी, मेरा नाम डॉक्टर कैलाश कुमार निराला है। मास्टर साहब के बगल के पड़ोसी हैं। इनका नाम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाना चाहिए, क्योंकि इन्होंने समाज को जगाने का काम कर रहे हैं और समाज को नया दिशा प्रदान कर रहे हैं। थोड़ा इनको कठिनाई होगा, लेकिन इनके रास्ते से युवा वर्ग के लोगों को, आगे वर्ग के लोगों को भी चलना चाहिए। इनका कदम सराहनीय है। इन्होंने मृत्यु भोज का बहिष्कार करने का जो निर्णय लिए, इनका कदम सही है। और मरने के बाद दान किया, ये तो स्वयं अपना शरीर दान स्वयं कर दिए हैं, अपना शरीर स्वयं दान कर दिए हैं और अपने पुत्र को, समाज को और सब लोगों को उन्होंने एक दिशा निर्देश दिए हैं, एक प्रकार की शिक्षा दिए हैं। ये जो ये मिलन है, ये सम्मेलन, इस मिलन के माध्यम से लोगों को आंखों पर काला चश्मा हटाने का काम कर रहे हैं। इन्होंने जागृत कर रहे हैं, जगा रहे हैं और ऐसा होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम राम पदारथ यादव है। मैं एडवोकेट हूँ बेगूसराय कोर्ट में और इस कार्यक्रम में मैं आया हूँ। इस कार्यक्रम का मैं समर्थन करता हूँ। मृत्यु भोज ठीक नहीं है, क्योंकि मृत्यु भोज गरीबी लाता है और अंधविश्वास है ये। इसलिए अंधविश्वास के खिलाफ में हमारे गार्जियन सत्यनारायण साहू जी, जो रिटायर्ड शिक्षक हैं, उन्होंने समाज को शिक्षित करने का, प्रशिक्षित करने का काम किए। यह काम बाबा साहब ने इस देश के आवाम को किए थे। उन्होंने कहा था, शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित हुओ। और उन्होंने ये भी कहा था, मीट टुगेदर, सीट टुगेदर और ईट टुगेदर। इसका मतलब ये हुआ कि बाबा साहब ने कहा था, जो आप लोगों से मिलो, अपने लोगों के साथ बैठो और अपने पास जो क्षमता है उस क्षमता के आधार से एक दूसरे के बीच बैठ करके भोजन खाओ। भोज नहीं खाओ, भोजन खाओ। इसलिए मेरा मानना है, इनके द्वारा जो कार्यक्रम किया गया है, यह कार्यक्रम समाज को प्रशिक्षित करने का काम किया गया। जो ज़रूरत की चीज़ है, शिक्षा से जुड़ने की ज़रूरत है और बच्चे को खास करके पढ़ाना है और पढ़ा करके अपने अधिकार के लिए, लड़ाई के लिए संघर्ष करना है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय बाबा साहब।
अपने समाज के लिए, समाज को हम कहते हैं कि शिक्षा में आगे बढ़ाओ। एक हाथ में रोटी, हाथ का थाली बेच दो, लेकिन बच्चे को पढ़ाओ। यानी अज्ञानता से दूर विज्ञान के तरफ बढ़ने के लिए। हाँ, अज्ञानता से दूर विज्ञान के तरफ बढ़े, विकास के तरफ बढ़े। यानी अधिक से अधिक लोग शिक्षा से जुड़े। जी, अधिक से अधिक लोग शिक्षा से जुड़ने से हाँ, समाज में यही है कि हमारा समाज मूर्ख है और वो इस बात को समझ नहीं पा रहा है। श्राद्ध में खर्च कर रहा है, मृत्यु भोज में खर्च कर रहा है। वही हम कह रहे हैं कि बेटी की शादी में लगाओ, शिक्षा में खर्च करो, उससे भी ज़्यादा हो जाए, बहुत मन बढ़े, इस विद्यालय में दान कर दो। यानी बाबा साहब के दिए हुए कामों को आप पूरा कर रहे हैं। जी हाँ, बाबा साहब के काम को हम पूरा कर रहे हैं और उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। बस संगठित रहो, संघर्ष करो, शिक्षित बनो, बस यही इसी तरफ हम बढ़ रहे हैं। मृत्यु भोज का विरोध का कारण यही है, शिक्षा की तरफ बढ़ना। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या मैडम आप समर्थन करते हैं? हाँ बिल्कुल, मैं समर्थन करती हूँ, क्योंकि सत्यनारायण साहू जी ने जो हमें एक प्रेरणा दिए हैं कि अपने शरीर को समाज में यानी मेडिकल लाइन में दान करने का। क्योंकि हमारे समाज के जो बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं तो उनको रिसर्च करने के लिए शरीर नहीं मिल पाता है, तो ये अपना शरीर वहाँ डॉक्टरी पढ़ाई के लिए देना चाह रहे हैं। तो इनकी मैं विचारों को और इनके भावुकता को मैं तहे दिल से नमन करती हूँ और समर्थन करती हूँ, ताकि ऐसा जो है कदम आगे बढ़ते रहे। जैसे कि अपने समाज की महिलाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं महिलाओं को भी ये संदेश देना चाहती हूँ कि जो हमारा संवैधानिक अधिकार है, यानी मृत्यु भोज के, आज जो मृत्यु भोज का बहिष्कार हो रहा है, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है कि हम मृत्यु भोज ना करें। और मृत्यु भोज हमें संविधान के तहत जो है गैर कानूनी है। इस संविधान के तहत ये मृत्यु भोज का बहिष्कार बिल्कुल सही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। इस पे आपका क्या राय है? मेरा समर्थन है इसमें, और ये होना भी चाहिए। जिस तरह से माने कि हम अपने बेटा बेटी की शादी करते हैं, उसमें भोज तो करते ही हैं, खुशी का भोज है, जहाँ जिनको बनता है, जिसे बनता है, से कर रहा है। लेकिन मृत्यु भोज हमने घर में, घर से एक आदमी तो मातम का माहौल है, वहाँ खुशियाँ मनाया जाए। यहाँ तक कि ये कहते हैं कि 10 गमा करो, रसगुल्ला करो, एक नहीं 2 करो, ये कहाँ का है? वही उसी जगह पर रहने के लिए घर नहीं है, पढ़ाने के लिए, शिक्षा के लिए पैसे नहीं है, यही पैसा शिक्षा पर किया जाए, मकान बनाने पर किया जाए। खुशी का भोज नहीं होना चाहिए, ये मतलब इसीलिए बहिष्कार करें। सर इस पे आपका क्या राय है? देखिए, ये साहू जी, सत्यनारायण साहू जी, ये बहुत सराहनीय कदम उठाए हैं। हम इनके समर्थक हैं। आज से 2001 में हमारी माँ मरी थी, जिसमें हम ब्राह्मणवादी व्यवस्था से उनका हम काम किए थे, जिसके कारण समय से खाना नहीं खाने के कारण मैं बीमार पड़ गया, और जो श्राद्ध में खर्च हुआ वो 3 वर्ष हम उसको अदाई करने में लगा, देने में लगा। और फिर हमारे पिताजी 2013 में मरे, जिसमें हम कोई पाखंडवाद होने नहीं दिया। हम कहते हैं जीते जी उनको समय से खाना नहीं, पानी नहीं, इलाज नहीं, और मरने के बाद हम उस पर बेमतलब खर्च करते हैं, ये एकदम हम समझते हैं उचित नहीं है। और ये पैसा बच्चे को पढ़ाने में, जैसे हम पिताजी को श्राद्ध नहीं करके बच्चे को पढ़ाने में खर्च किया, और बच्चा इसका मेडिकल का तैयारी कर रहा है, एक बच्ची डिप्लोमा कर रही है, ये पैसा बचा करके हम बच्चों के बीच खर्च करें। और काफ़ी हम पिताजी के 2013 में मरे, समाज की तरफ से हमको काफ़ी प्रताड़ना दिया गया, लेकिन हम उस समाज को धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने हमको बारने का
काम किया, बताया नहीं। इसलिए बंधुओं, वो अगर बता देता तब हम बुझ जाते। बार दिया हम देश में अभी लमसम 22 राज्यों में ये कार्यक्रम रखा, अंधविश्वास भगाओ समाज बचाओ। और ये साहू सर हमको बार बार बीच बीच में मार्गदर्शन देने का काम किए। और हम चाहते हैं ये इनके विचारों पर बहुत सारा लोग चले, और हम तो प्रयास कर रहे हैं। आज 10 वर्षों से अंधविश्वास भगाओ समाज बचाओ ये अभियान चला रहे हैं। और मरने के बाद स्वर्ग नरक नहीं है। और मैं 6 वर्ष पहले अपने नाम के पहले स्वर्गीय सियाराम महतो स्वर्गीय लगाने का काम किया। और बंधुओं, हम चाहेंगे ये इनका जो साहू सर का विचार है, हर लोगों के घर में ये विचार उत्पन्न हो।